सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम अपना पाठ 8 करेंगे। हमारे पाठ 8 को हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा इसको एक बार फिर से हम अच्छे से समझ लेते हैं और साथ ही इसके अभ्यास कार्य को भी करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ 8। बच्चों, हमारे पाठ का नाम है चांद का कुर्ता। ठीक है, इस पाठ में यह कविता किसके द्वारा लिखी हुई थी? यह कविता एक प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है? रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बहुत ही क्या कहते हैं चर्चित, लोकप्रिय, यानी कि सबको पसंद आने वाली कविता है। तो जो लंबे अरसे से बच्चों का मनोरंजन करती आ रही, जो बहुत सालों से पुस्तक में आती है और सब बच्चों का इससे एंटरटेनमेंट होता है, सब बच्चे इससे मनोरंजन करते हैं। बच्चों को छोटे बड़े भले बच्चे नटखट बच्चे के रूप में चांद की कल्पना करने के लिए कहें। ठीक है ना। अब क्या है, आप जब इस पाठ में हम आपको क्या कह रहे हैं कि आप ना अपने आप को एक छोटे से नटखट बच्चे चांद की तरह समझ लो, और चांद की तरह समझकर आप अपनी माँ से हट करो कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, तो आप जब हम ऐसा फील करके याद करेंगे ना, तो हमें ये कविता बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी और हमें पढ़ने में भी मज़ा आ जाएगा। और इसको एक लय से पढ़ें। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं बच्चों कि धरती की तरह सा ना एक आकाशीय पिंड होता है जो हमारी धरती की परिक्रमा करता है और जो दूर से ही हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। वो सबको पता है ना, दूर से क्या चमकता हुआ दिखाई देता है? चांद दिखाई देता है। और जब चांद पूरा दिखाई देता है तब कितना अच्छा दिखता है, आधा दिखता है तब भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो इस कविता में बच्चा जो है अपनी माता से क्या कहता है, चांद की कल्पना करके कि माँ, एक दिन चांद अपनी माता से जिद कर बैठा कि माता, और ये बोला कि माँ मुझे एक ऊन का मोटा सा वस्त्र सिलवा कर दो, क्योंकि जब मैं भ्रमण निकलता हूँ घूमने के लिए तो ठंडी ठंडी हवाएं इतनी तेज़ चलती हैं, जाड़े से बहुत ज़्यादा जाड़ा होता है, ठंड होती है, और ठंड के मारे मेरी यात्रा में बड़ी मुश्किल से अपनी यात्रा को पूरी कर पाता हूँ। तो बच्चे की बात को सुनकर, है ना, उसकी मम्मी क्या कहती है बच्चे की बात को? अरे सुलोने, क्या कहते हैं, मेरे प्यारा बेटा, भगवान तुझे कुशल रखे, तुझे किसी की नज़र ना लग जाए, है ना। जाड़े की तो बात चल ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ कि तेरा तो नाप भी एक नहीं है, कभी तो छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी मोटा दिखाई देता है, कभी पतला दिखाई देता है, कभी 1 अंगुल जितना दिखाई देता है तो कभी 1 फुट जितना, और बड़ा तो किसी दिन इतना हो जाता है और किसी दिन बहुत छोटा सा हो जाता है। घटता पड़ता रोज़ ऐसा तेरा इसी तरह से नाप देख कर, है ना, मेरी आँखों को मुझे समझ नहीं पड़ता कि मैं तेरा किस तरह का झिंगोला सिलवा कर दूं। नहीं, किसी की आंखों को तो दिखलाए, तो किसी की तो आंखों को बिल्कुल दिखलाई भी नहीं देता। नाप तेरी किस रोज़ लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज़ बदन में आए। कहती मैं किस तरह से बेटा तेरा एक झिंगोला सिलवा कर दूं कि जब मेरे पास तेरा कोई एक सही नाप ही नहीं है। ठीक है ना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। बच्चा माँ से जिद करता रहता है, माँ भी उसको कहती है बेटा तेरा कोई एक नाप तो है नहीं, मैं तेरे किस तरह से अपना तेरा सूट सिलवा कर दूँ, किस तरह से तेरा झिंगोला बनवाऊँ। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि चांद के घटते बढ़ते रूप को हमें समझना चाहिए। तो आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। हमारे अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा शब्द अर्थ का। बच्चों, पहला शब्द है हमारा हट। हट वही है जो पहले लाइन में था। हट का मतलब होता है जिद। अंगुल मतलब उंगली जितना, छोटी उंगली जितना। झिंगोला, ढीला ढाला, क्या चीज़ है? झिंगोला, ढीला ढाला, कुर्ते जैसा वस्त्र। माप का क्या मतलब होता है? नाप। ठीक बच्चों, ये प्रश्न उत्तर है, सोचो और बताओ, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न नंबर देखिए, राइटिंग स्किल में आपका क्या है? दिए गए वाक्य के सामने सही या गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला है हमारा, चांद मिठाई की तरह, चांद मिठाई की हट कर रहा था। नहीं, गलत। चांद किसकी हट कर रहा था? झिंगोले की। चांद हमेशा एक नाप में दिखाई देता है। गलत। कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है ना, कभी मोटा, कभी पतला। चांद कभी कभी दिखाई नहीं देता। बिल्कुल राइट। कभी कभी बादल बने हुए होते हैं तो चांद बादलों में छिप जाता है तो हमें दिखाई भी नहीं देता, है ना। तो ये हमारे को विशेषण दिए हुए हैं, इनको सही संज्ञाओं के साथ मिलाना है। सनसन क्या चलती है बेटा? हवा। वानी मीठी
बादल काले, नन्ही बूंदें, बातें जो होती हैं खट्टी मीठी। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, इस पाठ में से ढूंढकर समान तुक जैसी ध्वनि वाले शब्द लिखो। जैसे झिंगोला, बोला झिंगोला, मोटा छोटा, पढ़ता बढ़ता। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। क्या एक बार फिर से पढ़ती हूँ मैं। बोला झिंगोला, मोटा छोटा, बढ़ता पढ़ता, पढ़ता बढ़ता। अच्छा, इन शब्दों के वाक्य प्रयोग हैं जो कि आपने अपने आप अपनी बुक में करना है। ये आपका गृह कार्य यानी होमवर्क है। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। देखो बेटा, क्या है, इस कविता में चांद माता से किस चीज़ के लिए जिद कर बैठा। हट का मतलब क्या होता है, जिद करना। और किस चीज़ के लिए जिद कर रहा, खिलौने के लिए नहीं, झिंगोले के लिए, हाँ, टोपी के लिए नहीं। वो किसके लिए जिद करता कि माँ जब मैं घूमता हूँ रात को आसमान में तो क्या होता है कि मुझे बहुत ठंड लगती है, तो मुझे एक झिंगोला सिलवा दो, यानी कि ऊन का कपड़ा सिलवा कर दो। चांद के लिए झिंगोला क्यों नहीं सिल सकता था? क्योंकि चांद छोटा था, क्योंकि चांद का आकार बदलता रहता था, क्योंकि माँ चांद से नाराज़ थी। क्या था बेटा इसमें? इसमें क्या है? इसमें ये था बेटा, चांद का आकार बदलता रहता है, चांद का माप हमेशा घटता रहता है। हाँ, चांद का नाप हमेशा घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, ये जो प्रश्न उत्तर हैं ये आपकी हम अगली कक्षा में करेंगे बच्चों। तो आशा करती हूँ मैं कि आपने अपने पाठ को समझा होगा और इन्जॉय किया होगा। इन्जॉय करके उस पाठ को आपने घर पर रीडिंग करनी है। और अगर किसी किस्म की फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी मदर की हेल्प से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में अपने पाठ 8 के प्रश्नोत्तर और अन्य कार्य के साथ। धन्यवाद।